प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। यहाँ पहले मुहावरा में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, घर की खेती अपनी चीज। घर की खेती अपनी चीज कहने का मतलब कि जिस चीज के नुकसान हो जाने से हमें कोई चिंता फिक्र नहीं होती, जिस चीज के चले जाने से हमें चिंता फिक्र नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं घर की खेती। तो हम वाक्य बनाते हैं, दाढ़ी मूछ की बात छोड़ो, यह तो घर की खेती है। कहने का मतलब यह कि कभी कभी हम लोग दाढ़ी मूछ कटवाते हैं और कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी बिल्कुल साफ हो जाता है, तो हम उतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर से उग आने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखें, घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। जैसा कि रामायण में भी हम लोगों ने देखा है कि 14 वर्ष बाद जब श्री राम वनवास काल समाप्त करके अयोध्या लौटते हैं, तो सिर्फ राजमहल में ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि राजा दशरथ के महल में तो खुशियां मनाई ही गई, साथ में पूरी अयोध्या नगरी में भी खुशियां मनाई गई थी। तो हम लिखेंगे, जब प्रभु राम वनवास से अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए गए। तो इस तरह से यह वाक्य पूरा हो गया। इसको हम लोग रेखांकित करें, अंडरलाइन को रेखांकित कहते हैं। उसके बाद है घाव हरा होना। इसका प्रयोग हम लोग उस संदर्भ में करते हैं जब अतीत में, पास्ट में हमें कोई तकलीफ हुई होती है, दुख हुआ होता है, और धीरे धीरे हम उसको भूल गए होते हैं, लेकिन कोई आदमी आता है और फिर उन्हीं बातों को याद दिला देता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं घाव हरा होना। तो राम ने पुरानी बातें याद दिलाकर मेरा घाव हरा कर दिया। कहने का मतलब कि फिर आप उस चीज को याद करके दुखी होने लगे। तो इस तरह से यह वाक्य पूरा हो गया। अब है हमारा अगला, घुटा हुआ। ऊपर हम लोगों ने देखा था घाट घाट का पानी पीना,
अब यहाँ आ गया घुटा हुआ, बहुत चालाक या अनुभवी होना। तो लिख देंगे श्याम को साधारण मत समझो, वह बहुत घुटा हुआ है। यहाँ देखिए गलती हो गई। वैसे मैं टाइपिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए यह बार बार गलती हो जा रही है। घिघी बंधना, इसका मतलब होता है कि एकाएक जब हम किसी डरावना चीज को देख लेते हैं तो हमारी घिघी बंध जाती है, डर के मारे हम बोल नहीं पाते हैं। रात में कभी कभी आप देखते होंगे कि बड़े लोग सपना देखते हैं और सपना में बहुत भयभीत होने लगते हैं और उनके मुंह से कोई स्पष्ट आवाज नहीं निकलती है और बगल वाला आदमी उसे कहता है कि तुम रात में घिघिया रहे थे, हो सकता है कि तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। तो जब भी कभी हम डरावना सपना देखते हैं तो हमारी घिघी बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा हुआ। ओह, अंडरलाइन करना तो भूल गए। घोंघा बसंत, इसका मतलब होता है मूर्ख। काठ का उल्लू, अकल का पुतला, अकल का दुश्मन, घोंघा बसंत, ये सब का मतलब होता है मूर्ख। तो हम वाक्य लिख देंगे, चंदन से बात ही मत करो, चंदन से बात ही मत करो, वह घोंघा। ये घोंघा क्या होता है? आप लोग कहेंगे ये घोंघा, ये होता है स्नेल, है ना, इसको बोलते हैं घोंघा। घोंघा बसंत है, इसको अंडरलाइन करें और अगले मुहावरे की तरफ बढ़े। घर का ना घाट का, न यहाँ का ना वहाँ का, कहीं का नहीं, इसको बोलते हैं घर का ना घाट का। प्राय कहा जाता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना। तो हम लिख देंगे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये हुआ दूसरा। श्याम ने अच्छी नौकरी पाने के लालच में पहली नौकरी छोड़ दी, पहली नौकरी छोड़ दी और उसे अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। एक पूर्ण विराम दे दीजिए। अब ये हो गया, लेकिन अभी तक मुहावरा
साबित नहीं हुआ। श्याम ने अच्छी नौकरी पाने के लालच में पहली नौकरी छोड़ दी और उसे अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। अब वह न घर का है न घाट का है। इस तरह से यह वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अंडरलाइन करें और फिर यहाँ अंडरलाइन करें और इस तरह से यह वाक्य पूरा होता है। आइए अब हम लोग अगला वाक्य देखते हैं। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करना और मौज करना, इसको बोलते हैं घर फूंक कर तमाशा देखना। राम अपना घर फूंक कर तमाशा देखता है। कहने का मतलब कि वो अपना घर फूंक लेता है, मतलब अपना नुकसान करता है, उसके बाद तब मौज मस्ती करता है। दूसरा है चंपत हो जाना, भाग जाना, गायब हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना, छू मंतर हो जाना, उड़न छू हो जाना, चंपत हो जाना, ये सब का मतलब होता है भाग जाना, है ना। तो हम लिखेंगे चोर मेरी मोटर साइकिल लेकर चंपत हो गया। और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरह से ये मुहावरा हो गया। आगे है चक्की में पिसना, बहुत कष्ट सहना। आजकल पब्लिक जनता सरकार की गलत नीतियों की चक्की में पीस रही है। सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर चली आती है जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, तो उसी को कहते हैं चक्की में पीसना। तो आजकल जनता सरकार की गलत नीतियों की चक्की में पीस रही है। चौकड़ी भूलना, अक्ल काम न करना, इसको बोलते हैं चौकड़ी भूलना, मतलब हमारी बुद्धि ही काम न करना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था हतप्रभ होना, अक्ल चकरा जाना, ये सब का एक ही अर्थ है। चौकड़ी भूलना, अक्ल चकराना, अक्ल काम न करना, अक्ल पर पर्दा पड़ जाना। तो ये सब हम लोग मुहावरा जो देखे थे, तो ये सब मिला जुला करके एक ही अर्थ देते हैं। तो हम लिखेंगे अनायास। अनायास को क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अ सडन। अनायास दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर बड़े से बड़े लोग चौकड़ी भूल जाते हैं। इस तरह से यह वाक्य पूरा हुआ।
अब हम लोग अगला वाक्य देखेंगे। चींटी के पर निकलना। बरसात में आप देखेंगे कि कभी कभी पंख वाली चींटियाँ आपको उड़ती हुई दिखाई दे देंगी और वे उड़ते उड़ते मर भी जाती हैं। तो उसी को बोलते हैं चींटी के पर निकलना, मरने का समय उनका करीब आ जाता है। लोग कहते हैं कि जब गीदड़ को मौत आती है तो वह शहर की तरफ निकल जाता है। तो यह चींटी के पर निकलने से मतलब है कि हैसियत से बढ़ करके काम करना। हैसियत से बढ़ करके जब काम करेंगे तो आप बर्बाद हो ही जाएंगे, है ना। तो हमारा वाक्य होगा कि जब अंत आता है तो चींटी के पर निकल ही आते हैं। जब आपको बर्बाद होना रहेगा तो आप बढ़ चढ़ करके बातें करने लगेंगे, आप अपनी हैसियत भूल जाएंगे। जब आपको बर्बाद होना होता है तो आप अपनी हैसियत भूल जाते हैं और हैसियत से बढ़ करके काम करने लगते हैं। ये चांदी का जूता, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस मुहावरा है और आजकल हर जगह इस जूते का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है। हर जगह सरकारी कार्यालयों में इस जूता का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं चांदी का जूता। तो सीधा यदि लिखा रहे चांदी का जूता तो इसका मतलब होगा घूस, और चांदी का जूता मारना का मतलब हुआ घूस देना। तो वाक्य बनाना होगा, भ्रष्ट कर्मचारी से यदि काम लेना हो, भ्रष्ट कर्मचारी से यदि काम लेना हो तो चांदी का जूता मारना ही पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पहले भ्रष्ट शब्द लगा दिया, नहीं तो आप लोगों में से किसी के घर में सरकारी कर्मचारी होंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनका आचरण साफ सुथरा होगा और इस वाक्य को आपको पढ़ते हुए देखेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ एक प्रीफिक्स लगा दिया है, एडजेक्टिव। भ्रष्ट कर्मचारी से यदि काम लेना हो तो चांदी का जूता मारना ही पड़ता है। और आइए इसको अंडरलाइन कर दें और अगले मुहावरे की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। चिकना घड़ा। कुछ ऐसी चीज होती है, इतनी चिकनी होती है, इतनी स्मूथ होती है कि उस पर कुछ डालिए, रंग डालिए, पानी डालिए तो वह टिकता नहीं है, वह लुढ़क करके ढुलक करके नीचे चला जाएगा। तो चिकना घड़ा का प्रयोग किया गया वैसे व्यक्तियों के संदर्भ में जिनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे उन्हें आप अच्छी बातें कहें या बुरी बातें कहें, जो भी कहें उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो आप लिखिए, राम को समझाना मूर्खता है। जो समझाएगा वही मूर्ख है, क्योंकि वह चिकना घड़ा है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसको अंडरलाइन करें और आगे बढ़ चलें।
चारों खाने चित करना, बुरी तरह से हरा देना, परास्त कर देना, पराजित कर देना, है ना। तो हम लिखेंगे भारतीय पहलवान ने ईरानी पहलवान को चारों खाने चित कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। और इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा होता है। इसको हम अंडरलाइन करें और फिर अगले वाक्य की तरफ नहीं बढ़ना नहीं है। 15 का टारगेट पूरा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक वीडियो में 15 मुहावरा लेकर के ही चलता हूँ। तो यह 15 पूरा हो गया और आगे मैंने लिया भी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान दे करके सुनेंगे, समझेंगे और मेरी मेहनत से लाभ उठाएंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।